चैप्टर 5 श्लोका 11। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ। कायेन कायेन मनसा बुद्ध्या मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि इंद्रियैरपि योगिनः गिनः कर्म कुर्वन्ति कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा संगम तत्वात् शुद्धये। शुद्धये। श्लोका 12। युक्त कर्म युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा फलं तत्वा शान्तिमाप्नोति शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् नैष्टिकीम्। अयुक्त अयुक्त कामकारेण कामकारेण फले सक्तो फले सक्तो निबध्यते। पद्यते। श्लोका 13। सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि मनसा मनसा सन्न्यस्यास् सन्नत्यात् ते सुखं वशी ते सुखं वशी नवद्वारे वद्वारे पुरे देहि ते देहि नैव कुर्वन्न नैव कुर्वन्न कारयन्। कारयन्। श्लोका 14। न कर्तृत्वम् अकृततत्त्वं न कर्तृत्वम् न कर्तृत्वं न कर्माणि कर्माणि लोकस्य लोकस्य सृजति प्रभु यति प्रभु न कर्म न कर्म फल संयोगम न संयोगं स्वभावस्तु स्वभावस्तु प्रवर्तते। वर्तते। थैंक यू। चैप्टर 5 श्लोका 11। तो चैप्टर 5 श्लोका 11 और 12 में कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं कि कर्म योगी है ना, कर्म योगी जो कर्म करके कृष्ण प्राप्ति चाहते हैं तो उनको क्या फल मिलता है। तो यहाँ पे श्लोका 11 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि मनुष्य कर्म तो करता है, वो किस विचार से कर्म कर रहा है। तो एक जो योगी होता है, जो आम मनुष्य जब वो एक योगी बन जाता है तो उसकी भावना क्या होती है कि वो सिर्फ कर्म कर रहा है और उसके बदले में उसको सिर्फ कृष्ण प्राप्ति चाहिए, है कि नहीं। हम लोग यही समझे ना कि कर्म योगी वो है जो कर्म कर रहे हैं पर उनको बदले में सिर्फ कृष्ण चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इंद्रियां काबू में की, अपना दिमाग काबू में किया, अपना दिल काबू में किया और सिर्फ कृष्ण कृष्ण किया और गीता जी की चैंटिंग की। तो उनका किसी भी चीज में लगाव नहीं है। लगाव मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे मुंह नाता तोड़ दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए, घर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो होता है ना, एक आम मनुष्य का क्या होता है नाता, कि उसको इतनी चिंता होती है, उसको इतना मैंपन होता है, ये मेरा है, ये मेरी चीज है, कल क्या होगा उसकी चिंता होती है, कैसे होगा चीज, क्या नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं, एंजाइटी भी कहते हैं, जब बहुत ज्यादा आती हो जाती है। तो वो सब नहीं रहता, उन सब से नाता टूट चुका होता है वो योगी का। उसको कोई चिंता नहीं सताती है,
उसका वो नहीं है कि ये मैं, उसमें से मैंपन चला गया है। तो वो क्या है, वो योगी आज में जीता है। उसको कल की चिंता नहीं है, जो बीत गया उसको भूल भी गया। तो क्या करता है योगी, योगी सिर्फ आज में जीता है, अपना कर्म करता है और कृष्ण भगवान जी में मन लगा के रखा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं, वो योगी जो कर्म कर रहा है, वो कर्म नहीं बांध रहा है और वो कृष्ण प्राप्ति के बहुत ही करीब है। और वो इस बात पे विश्वास रखता है कि जो भी वो कर रहा है वो कृष्ण भगवान जी की इच्छा से है, उनकी मर्जी से। उन्होंने मुझे चुना है ये कार्य करने को और मैं ये कार्य कर रही हूँ, उसमें मैंपन नहीं है ना। तो वो होता है, उससे नाता तोड़ना होता है। जो न जो बेवजह की चिंता होती है, बेवजह का जो सोच होता है, जो दूसरों के प्रति प्रेम या नफरत, इन सब चीजों से परे हो जाते हैं वो योगी। क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि कैसी सोच होनी चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, क्या दिमाग में चलना चाहिए। तो यहाँ यही बोल रहे कृष्ण भगवान जी कि वो योगियों के दिमाग में सिर्फ कृष्ण प्राप्ति रहती है। उनका पूरा ध्यान, लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जो अंदर बैठे कृष्ण भगवान जी है उनको पा लें, उनको महसूस कर लें। क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, उनका तो कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो उसे महसूस कर लें, उन्हें हम पा लें, वही एक लक्ष्य रहता है उनके जीवन में। तो यही कृष्ण भगवान जी देखा जाए तो हमको फिर से याद दिला रहे हैं कि कर्म योगी क्या है, हमें क्या करना है। तो ये सब क्यों बता रहे कृष्ण भगवान जी हमको, है ना। हम गिने चुनों को ही क्यों बता रहे, क्योंकि वो चाहते हैं हमसे कि हम ऐसे बने, तभी तो हमें बता रहे ना। अभी हमारे भी बच्चे हैं, हम बच्चों को कुछ बताते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे वैसा करें जो हम बोल रहे हैं। तो हम सब बच्चे हैं कृष्ण भगवान जी के, तो वो हमें हमसे यही चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हम सीखे हैं उसे अपने जीवन में उतारें, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कोशिश कोशिश करते रहें रोज, चाहे सफलता मिले या ना मिले। आपको उस पे नहीं ध्यान देना है कि मुझे सफलता मिली कि नहीं मिली। हमको सिर्फ क्या करना है, कृष्ण भगवान जी ने बोला है मुझे ऐसे करना है, बस उन्होंने, वो मुझसे ये चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो जो बोले वैसा मैं कर सकूं। तो ये याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अब इसको कौन समझाएगा। सरोज दादी पहले हाथ उठाई, सरोज दादी बोलेंगी। अनम्यूट करिए, आप म्यूट है। कृष्ण भगवान जी हमको यहाँ पर समझा रहे योगी कौन है। योगी जो है कि अपना दिल दिमाग को एक करके कृष्ण कृष्ण करता है, वो कृष्ण प्राप्ति के लिए ही वो बना है। कि जो कार्य करते हुए भी वो नहीं कार्य करता, कि मतलब उसका कोई इच्छा नहीं रहता, फल का आशा नहीं करता वो। पर कार्य करते करते भगवान जी का नाम लेता है। अहंकार नहीं रहता कि मैं करता हूँ बोल के। अहंकार वो छोड़ देता है कि जो कर रहे कि भगवान जी कर रहे, कृष्ण भगवान जी कर रहे, हम करने वाले नहीं है। कृष्ण प्राप्ति के लिए ही वो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करता रहता है। और कृष्ण वही कृष्ण भगवान जी को पाने के लिए ही बोल रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान समझते हैं, जैसे हम समझते हैं, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। वैसे कृष्ण भगवान हमको बच्चे समझ के हमको सिखा रहे हैं कि तुमको कैसे हम्म। भक्ति करनी चाहिए, कैसे कर्म बार बार करनी समझा चाहिए। रहे, बार 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 समझा हम रहे कि समझा हम रहे लोग हैं। को कि तुम वही वही करो। क्योंकि और किसी को नहीं समझा रहे, अपने बच्चे समझते हैं, इसीलिए बार बार हमें हाँ, समझा रहे कि मतलब आप यही कृष्ण करो, भगवान मैं ने वही हमको करो। अपना बच्चा बार समझा है। बार। हम्म। और हमको अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमको तो ऐसा हो रहा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पोलाइटली, कामली हमको सब करना काम चाहिए और सबको प्यार देना चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छे, धन्यवाद।
तो भगवान जी ने हमें ये शरीर का जीवन दिया है और उन्होंने हमें अपना बच्चा समझा। वो हम पे हक जमा रहे हैं और हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है ना। तो यहाँ पे भगवान जी ऐसे योगियों को बार बार अच्छी योनि में जन्म देते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द कृष्ण प्राप्ति हो। तो कृष्ण प्राप्ति क्या है? जब ये शरीर है, कृष्ण प्राप्ति हुई तो आप कृष्ण भगवान जी को महसूस कर पाएंगे। और जब ये शरीर नहीं रह के जब कृष्ण प्राप्ति होती है, जो अंदर आत्मा है वो कृष्ण भगवान जी के आत्मा में जाके मिल जाती है। अब कृष्ण भगवान जी श्लोका 12 में ऐसे या इंसानों के बारे में बताते हैं जो कर्म कर रहे हैं पर उन्हें बदले में सब कुछ चाहिए, है ना। जो नहीं समझे क्या कृष्ण भगवान जी चाहते हैं और वो हर चीज से जुड़े हैं, है ना, कि ये मेरा है, मैंने ये किया तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उनकी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, उनकी बहुत सारी चाह रहती है और वो कर्म सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ मिले वापस, है ना, कुछ सांसारिक सुख। ऐसा नहीं कि कृष्ण मिले, उन्हें सिर्फ सांसारिक सुख से ही मतलब रहता है। तो भगवान जी बोलते हैं ऐसे मनुष्य बार बार, है ना, जन्म लेते हैं पर उनकी योनि घटती जाती है, मतलब नीचे वाली योनि मिलती रहती है और उन्हें ज्यादा भोगना पड़ता है ना। वो स्वर्ग तो उन्हें है ही नहीं उनके लिए, तो वो नर्क की तरफ ही जाते हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है। एक तो वो भगवान को कुछ जानते नहीं है, ना समझते हैं, और वो सिर्फ संसार में जुड़े हुए हैं, है ना, पूरे सांसारिक सुख, सांसारिक कामनाओं में बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उनका कुछ भी ना, उनकी तरक्की नहीं होती है। तरक्की बोलने से जो कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो या कृष्ण की प्राप्ति हो, उसमें तरक्की नहीं होती है। सांसारिक सुखों में तरक्की होती होगी पर जो होता है दिव्य तरक्की, उसमें कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने, है ना, हमें दो कर्मयोगी के बारे में बताया। एक कर्मयोगी वो है जिसे कृष्ण चाहिए, दूसरा कर्मयोगी वो है जिसे सांसारिक सुख चाहिए। तो भगवान जी बताए कि क्या होता है ऐसे कर्मयोगी का। एक योगी जो कृष्ण चाहिए, उसके साथ सब अच्छा अच्छा होगा, कृष्ण मिलेंगे, अच्छी योनि मिलेगी अगले जन्म में। अभी ऐसा होता है ना कि क्यों कोई गरीब के यहाँ पैदा हुआ, क्यों कोई अमिताभ बच्चन बन गया, है ना, क्यों कोई, है ना, मिडिल क्लास में ही रह गया, क्योंकि ये पिछले जन्मों का कर्म है। पिछले जन्म में कैसे कर्म बांधे उसके हिसाब से अगला जन्म मिलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण करें और उनके जिम्मे छोड़ दें कि आप ही सोच लो क्या करना है ना। इसके अंदर जो आत्मा है उसको आप मिलेंगे या उसको अगला जन्म मिलेगा, उसके हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये आभास हो गया, हमें पता चल गया कि क्यों कैसे कोई, है ना, अनिल अंबानी बना और क्यों कोई एक रोड में पैदा हुआ, सड़क में पैदा हुआ। तो इसका जवाब यही है कि कैसे कर्म किए, किस भावना से भी कर्म होता है उस पे भी अगला जीवन निर्भर होता है, या जीवन ही ना मिले और आपको मोक्ष मिल जाए। तो इसमें भगवान जी कहते हैं कि ये जो बार बार जन्म लेना पड़ता है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुखदाई भी है। अभी देखिए, अब आपने फिर से ये आत्मा ने जन्म ली, क्या पता वो, है ना, गलत रास्ते में चला जाए, हो सकता है ना। अभी मन है, चंचल है, गलत राह में भी जा सकता है, सही राह में भी जा सकता है। तो भगवान जी बोले ये बहुत ही, है ना, रिस्की वाला फैक्टर है। तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि इस जीवन में पूरी कोशिश करो कि तुम मोक्ष पालो, तुम मुझे पालो, है ना। भगवान जी ये भी समझा रहे कि ऐसे बहुत होते हैं कि क्यों ना ले फिर से जन्म, इतना मजा आता है, इतनी अच्छी दुनिया है, क्यों ना आए फिर से इस धरती पे। ऐसे भी बोलते हैं, बहुत आम स्वाभाविक है ना, मनुष्य है, ऐसे विचार तो आएंगे ही, मजा आता है जीने में, इतनी अच्छी दुनिया है देखने को मिलती है। पर भगवान जी, कृष्ण भगवान जी के हिसाब से बहुत ही कठिन है ये जीवन, दुखदाई है। बोले कि इतना कष्ट है इसमें, कष्ट तो है ना,
अभी इस शरीर को भी चलाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं? कितनी सारी चीजें हैं, हम सबको पता है। ये जीवन आसान नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, ना चाह के भी बहुत कुछ करना भी पड़ता है। तो भगवान जी बोल रहे जीवन कितना कठिन है, कितना दुखदाई है, फिर क्यों तुम इस जीवन में आना चाहते? मैं तो तुमको राह बता रहा हूँ कि कैसे इस जीवन मरण से मुक्ति पालो और तुम आराम से स्वर्ग लोक में ऐश करो। तो यहाँ पे यही बताया है, कर्म योगी जो कृष्ण भगवान के राह में न चले उनका क्या होगा, और जो कृष्ण भगवान के बताए राह में चलेंगे उनका क्या होगा। तो ये 11 और 12 में कृष्ण भगवान जी ने ये समझाया। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? रक्षा आंटी बोलिए। कृष्ण भगवान ने दो टाइप का, मतलब एक कर्म योगी और का बारे में बताया है कि वो जो कृष्ण कृष्ण करता है और कर्म करता है, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं करता। और एक दूसरा बताया है कि एक दूसरा कर्म योगी बताया है कि वो कर्म करता है लेकिन उसके बदले में अपेक्षा रखता है, संसार सुख की अपेक्षा रखता है, फिर सब चीजों की अपेक्षा रखता है। तो उसका क्या होता है, भगवान जी बोलते हैं जो कर्म योगी निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति होती है, उनको मय प्राप्त होता है, कृष्ण भगवान प्राप्त। लेकिन जो कर्म योगी जो भावना से कर्म करते हैं उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है अलग अलग योनि में। तो उनको फिर क्या होता कि तकलीफ होती है हर जन्म में, और फिर उनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा बताते हैं। थैंक यू। अभी श्लोका 13 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सांख्य योगी का क्या होता है। सांख्य योगी कौन है? जो ज्ञान की राह में चलता है ना? तो अब एक इंसान को जब ज्ञान मिला तो वो अज्ञानी जैसे काम थोड़ी करेगा, है कि नहीं? तो उसे पता है कि ये जो नव द्वारा वाला शरीर है, हमारे शरीर को कृष्ण भगवान जी ने कहा है नव द्वार। तो नव द्वार क्यों कहा है? 2 आंख, 2 कान, एक मुंह, एक नाक, और ये जो 2 हवा अंदर जाती है, और निचले हिस्से के निचले हिस्सा का शरीर का 2 हिस्सा। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये जो नव द्वार है इसके अंदर आत्मा वास करती। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक शहर है, उसमें क्या है, हम बाहर निकलते हैं घर से, सड़कें हैं, गाड़ियां आती जाती है, सिग्नल है। क्या हम किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं? नहीं होते ना। गाड़ी आ रही है, वो अपना जा रही है, हम भी चल रहे हैं। सिग्नल है, रेड है तो रुका, ग्रीन है तो चले। हम किसी से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि मालूम है स्वाभाविक है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे ही ये जो नवद्वार वाला शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो प्रभावित नहीं होती है जो ये शरीर कर रहा है उससे, क्योंकि वो तो अंदर बैठी है, विराजमान है। शरीर जो कर रहा है वो स्वाभाविक है, वो शरीर का है। वो अपनी इंद्रियों के वजह से, अपने गुणों के हिसाब से शरीर अपना कार्य कर रहा है, अपनी बुद्धि के हिसाब से, मन के हिसाब से। आत्मा उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है, ना कोई प्रभावित होती है, ना आत्मा उससे जुड़ती है। तो भगवान जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि एक शहर है और एक ये तुम्हारा शरीर नवद्वार वाला एक शहर है। तो हम इसमें क्या जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो शरीर कर रहा है, उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा सिर्फ बैठ के हिसाब किताब लिख रही है और इंतजार कर रही है कि कब ये शरीर उसको मोक्ष दिलाए, कब ये शरीर उसको कृष्ण प्राप्ति कराए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने फिर से हमें याद दिलाया, जो चैप्टर 2 में कृष्ण भगवान जी ने बड़े विस्तार में हमें समझाया था कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। उन्हें पता है ना, भूल जाएंगे, तो फिर से उन्होंने ये एक श्लोका बीच में डाला है कि आत्मा और शरीर क्या है, उसके लिए एक नया उदाहरण भी दे दिया हमको। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि सांख्य योगी जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो भी कार्य ऐसे ही करेगा जिससे कि
वो बंधे नहीं, है ना, कुछ भी कर्म बांधे नहीं, और सिर्फ ऐसा ही करेगा कि शरीर से कर्म कर रहा है और दिमाग दिल सब कृष्ण भगवान जी पे लगा है, तो उससे कृष्ण प्राप्ति होगी। तो उसको ये समझ आ गई कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, और इस शरीर का मुझे क्या करना है कि नहीं। हम यही तो कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में समझा रहे हैं कि तुम्हें इस शरीर का क्या करना है, आत्मा क्या है, कौन है, भगवान क्या है। यही तो कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में बार बार अलग अलग तरीके से हमें समझा रहे हैं। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा। बीना भाभी समझा रहे। हाँ, जय श्री कृष्ण। जैसे तो भगवान बोल रहे हैं ये शरीर, जैसे ये शरीर है, इसके मतलब 9 द्वार हैं। जैसे हम लोग की 2 आंखें हैं, 2 कान है, मुंह है, नाक का छिद्र है, नीचे से 2 छिद्र हैं, वो सब मतलब 9 द्वार का ये शरीर है। तो हम लोग भगवान यही बोल रहे हैं कि आत्मा नहीं समझ में आया। 9 द्वार का शरीर है, इतना समझ में आया। और कि मतलब और आगे की इस आत्मा शरीर जैसे इस शरीर में रहने वाली आत्मा जो है, जो वो अपने सामान्य अपने जैसी लगती, लेकिन वो है ना कि वो इस अपनी नॉर्मल दुनिया से अलग है। उसका मन स्वभाव सब कृष्ण भगवान पे ही लगा रहता है। उसका वो उसको कर्म अकर्म उसको सब समझ में आ गया है, इसीलिए उसको वो कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है। थैंक यू। श्लोका 14, यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं, ये एक श्लोका बहुत ही है ना दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी है। बहुत ही आम स्वभाव होता है इंसान का, वो कहता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है ना। बहुत ही स्वाभाविक है, सबके मन में ऐसे विचार आते हैं जब कोई परेशानी होती है या कोई कठिनाइयां होती है, कोई परिस्थिति आती है। तो उसके लिए भगवान जी ने इसमें जवाब दिया है। कृष्ण भगवान जी ने कहा है मैंने कुछ नहीं किया, जो तुम सोच रहे हो वो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ, ना मेरी जिम्मेदारी। तो फिर कैसे हुआ। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों के वजह से, तुम्हारे गुणों के वजह से ये सब हो रहा है। मतलब जो कर्म किए तुमने, जो कर्म कर रहे हो, और उससे जो तुम्हें फल मिलेगा, उस वजह से जो तुम्हारा जीवन है वो है। तो यहाँ पे भगवान ने हाथ खड़े कर लिए कि मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है ना। अगर जब कभी भी आपके मन में ऐसा आए, ऐसी भावना आए कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैंने, कौन से पाप किए जो इतना कुछ देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, ये बहुत ही स्वाभाविक है ना, सबके मन में आता है। तो इस पे भगवान जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मेरे वजह से कुछ नहीं होता है, सब तुम ही हो करता धरता। तुमने कुछ कर्म किए हैं, तुम कुछ कर्म कर रहे हो, और जो तुम्हारे फल मिलेगा उस पर तुम्हारा ये जीवन निर्भर है। और हमारे 3 गुण, सात्विक गुण, रजसिक गुण, तमसिक गुण, हमारी इंद्रियां, हमारा जो है दिमाग, हमारा मन, तो भगवान जी बोले इन सब पे ही निर्भर है तुम्हारा जीवन जो तुम कर रहे हो। तो अभी ये क्यों बता रहे भगवान जी, ताकि हम सुधारें, है ना, हम सुधारें और फिर अपना जीवन भी अच्छा करेंगे। तो हमें क्या सुधारना है कि हमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। कोई चाहे हमारे लिए कितना भी बुरा बोल दे, कितनी भी खरी खोटी सुना दे, पर हमें सिर्फ कृष्ण पे ध्यान लगाना है। इंसान है, बुरा तो लगेगा, बहुत स्वाभाविक है, पर उस वक्त जब आप अपने आप को कंट्रोल करके कृष्ण भगवान जी को याद करते हो,
तब आप पे गीता जी का असर हुआ। आपके पास बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत मतलब अभी जैसे रक्षाबंधन गई, वो तो खुशियों का त्योहार है। तो राखी बांधते बांधते कितनों ने कृष्ण भगवान जी को याद किया। आपने ऑफर की कृष्ण भगवान जी को रक्षाबंधन, ऑफर किया याद किया? सुबह कर दिया था, सुबह सुबह एकदम पहली राखी कृष्ण भगवान को अर्पण कर दी थी। अच्छा, बहुत अच्छी। तो वही है, क्योंकि दुख में तो सभी को याद करते, पर सुख में तो भूल ही जाते सब कोई। तो वही है कि हमें वो अभ्यास, बोलते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख तो में दुख दुख का में। एक हो, हाँ, एक होए। करेक्ट। तो सबके हाथ वही, में राखी बांधते बांधते भी मतलब कृष्ण कृष्ण कर रहे थे कि मतलब हम कृष्ण भगवान जी को ही बांध रहे हैं। भगवान जी को पहले अर्पण कर दिए थे, पर जितने भी भाई आए सबको मतलब बांधते बांधते कृष्ण कृष्ण करते करते ही राखी वाह बांधी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, तो चलिए, बहुत आप बढ़िया। पे गीता जी और कृष्ण भगवान जी का बहुत ही अच्छा प्रभाव हो रहा है, और आप भी बहुत कोशिश कर रहे हो उन्हें याद करने के लिए। तो वही कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। जो हुआ अभी तक वो सब भूल जाइए, अभी हमें इस पे काम करना है, अभी हमें सुधार लाना है, अभी हमको कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलना है ना। तो अब आगे से कोई शिकायत नहीं होगी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। हमें इसका जवाब मिल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि हमें क्या करना है ना। जीवन में कठिनाइयां तो आएगी, क्योंकि जो कर्म बांधे हैं, पर उसका प्रभाव हम कम कर सकते हैं, है ना। वो प्रभाव कैसे कम होगा? जब हम ज्यादा चैंटिंग करेंगे, जब हम ज्यादा कृष्ण भगवान जी को याद करेंगे, तो वो हमारे साथ रहेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, जैसे वो हमेशा अर्जुन की किए, पांडवों की किए। पांडवों को पता भी नहीं होता था क्या मुश्किल आने वाली है, उसके पहले कृष्ण भगवान जी आ जाते थे, है कि नहीं? कितनी कहानियां हैं इसके ऊपर। तो वो याद भी नहीं करते कृष्ण भगवान को, मदद भी नहीं मांगे, पर फिर भी कृष्ण भगवान आके हाजिर हो जाते थे। तो वैसे ही रहना है, ऐसे भक्त बनना है कि हमें हमें हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए, कृष्ण भगवान जी को हमारी चिंता होनी चाहिए। वो हमारे तरफ है ना, हमारे पूरे चारों तरफ ऐसे निगरानी कर रहे हैं कि क्या है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो चुका, और क्या हो रहा है अभी इसके साथ। तो वैसा भक्त बनिए, और बहुत आसान है। ये तो कलयुग है, कलयुग में तो वरदान है, सिर्फ नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सिर्फ नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा। तो फिर इसका फायदा उठाना चाहिए। राजा परीक्षित ने देखा कि चलो, आगे के पीढ़ियों के लिए तो मैं कुछ अच्छा करते हुए चलूं, कलयुग है तो भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, है कि नहीं? कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए, बैठ के आपस में भी कृष्ण भगवान जी की चर्चा करिए। तो यहाँ पे बहुत बड़े सवाल का एक जवाब दे दिया कृष्ण भगवान जी ने। चलिए, अब इसको कौन समझाएगा? भूल गए कौन सा सवाल था? हाँ, सुशीला बुआ जी। ये जो 14वां श्लोक है वो बहुत दिलचस्प भी है और महत्वपूर्ण भी है। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना है, जो करना है वो सब तुमको खुद को करना है। अपने कर्म तुम खुद बांध रहे हो, इसलिए हमें अपने कर्म में अपना मतलब दूसरों का स्वार्थ के लिए नहीं करना, हमें अपने खुद के लिए, सबको खुश रखने के लिए, अभय करने के लिए करना है। और तो हम अपने आप हमारे में कृष्ण भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। और जो जब भी कोई काम करो तो हमें कृष्ण का नाम लेके करना है, तो अपना काम एकदम आसानी से सरल होके सलट जाता है, और हम खुश भी रहते हैं इसमें। गुड, बहुत अच्छे। इसलिए हमें हर टाइम कृष्ण कृष्ण करना चाहिए, और अच्छा सोच विचार सब दिमाग में अच्छी बातें रखनी चाहिए। सही बात है, एकदम सही, है ना। जहां भी जाए चैंटिंग कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि आपको जोर से चिल्ला के ही चैंटिंग करना है ना, हम धीरे भी मन में भी बोल दें, तो जो उधर की जो है जगह, वहां की हवा,
उसमें वो चैंटिंग चली ही जाती है, क्योंकि जानवरों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो अब अगर जब धीरे बोल रहे हो तो पता नहीं किस जानवर के कान तक पहुंच गई वो चैंटिंग। तो ऐसा देखा जाए तो बस हमेशा चैंटिंग करना है और हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करना है, ताकि हम पांडव बन जाए, हम अर्जुन बन जाए और हमेशा कृष्ण भगवान जी हमारे साथ रहें। तो ऐसा भी है कि कृष्ण भगवान जी जैसे है ना, जो बाल गोपाल है, जो कृष्ण भगवान जी माखन चुराते थे, तो पता है वो माखन चुराना क्या था? वो असल में तो घर घर जाके उनकी सारी मुश्किलें माखन के रूप में अपने अंदर ले लेते थे। बोलते ना, वो माखन चुराने नहीं जाते थे, वो तो उस घर की सारी मुश्किलें, सारे कर्म माफ करने चले जाते थे। तो हमें भी ऐसे ही बोलना है कि कृष्ण भगवान जी हमारे आंगन भी आओ, माखन खाओ और उन कर्मों को माफ कर दो। आप अपने पर भी मत लो, क्यों भगवान जी को कष्ट दे? पहले ही इतने दयालु है, इतना हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, तो हमें बोलना है उन कर्मों को माफ कर दो। आप खुद पे भी मत लो, हमसे भी ले जाओ ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार, उनसे बात करते रहिए, उनको अपनी सखी बनाइए, मित्र बनाइए, हर पल हर घड़ी उनको अपने साथ रखिए, श्लोका की चैंटिंग करिए, सुख दुख सब कुछ उनके साथ शेयर करो। जब खुशियां मिलती है तो बोलो धन्यवाद, जब कुछ कष्ट हो, दुख हो तो बोल दीजिए माफ कर दो। बस ऐसे ही कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना है। और अब कल के बारे में, कल जो हमने 10वां अध्याय का 4 श्लोका किया था, तो आप सबने थोड़ा सोच विचार किया? आप सब कहाँ तक पहुंचे हैं आम इंसान से? चलिए जल्दी। आम इंसान से इतना सा ऊपर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट। मतलब अब तक जब तक गीता नहीं पढ़ो तो ऐसा लगता है अरे आज हमने गीता नहीं कर पाए। अब 10 मिनट मिला तो चलो एक ही अध्याय, एक ही श्लोक पढ़ लो, पर पढ़ना चाहिए। मन में आता है कि अरे आज नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। बहुत अच्छे। रक्षा आंटी। मैं भी सुबह उठ के नहा धो के पूजा करती ना, उसके बाद शुरू किया है कि गीता का पहला चैप्टर का रोज चैंटिंग करती हूँ। और ये 10वां अध्याय का आज से मैंने शुरू किया। और वो 4 श्लोका दिया था ना आपने, अहमेवा, हाँ वो हाँ। डेली डेली वो करती हूँ इतना। और वो कार्पण्य दोषा आपने इसमें दिया था, वो दिन में एक बार लगा देती हूँ, काम करते वक्त सुनती रहती हूँ बहुत अच्छे। इतना। मैं बीना भी बात। कार्पण्य दूसरा लगा लेती हूँ। अच्छा, बढ़िया। हम्म। बीना भाभी। कार्पण्य दोष तो रोज करती हूँ मैं, एक माला। हाँ, और ये 10वां अध्याय का जो श्लोक है, आप 10वां का तो 4 है, और वो 11वां अध्याय का जो है ना 10 10 श्लोका। श्लोक, हाँ। हाँ हाँ, 36 से 46 वो वाला अच्छा। रोज पढ़ती हूँ। वो प्रार्थना है ना भगवान के लिए, तो वो बोले कि आप निस्वार्थ प्रार्थना है, भगवान की तारीफ करना हुआ ना, तो हाँ, इसलिए वो मतलब 11वां अध्याय का जरूर पढ़ते हैं वो 10 लोग। और 15वां अध्याय भी कर लेते हैं कभी। बहुत अच्छे। सरोज भाभी। आ, माला कर लेते हैं। हाँ, हम तो सब बहुत अच्छा लगता है क्या करके, बोले? लेकिन हाँ सुबह सुबह बोलिए। करते जरूर है, गीता जी नहाने के बाद जरूर गीता जी जरूर करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। हम्म। बोलिए सरोज भाभी। माला तो बाद में कर लेते हैं, माला तो जैसे अभी अभी तक किए नहीं है, आप करेंगे तो अच्छा। माला का तो कोई टाइम नहीं है, कभी भी करते हैं, दिन में, दोपहर में, रात में, किसी टाइम भी करते हैं। माला का तो कोई नियम नहीं कि इस टाइम कर रहे हैं। आज तो अभी हुआ ही नहीं है मेरा। और श्लोक तो सुबह पढ़ लेते हैं, सुबह खाने मतलब नहाते ही पहले जैसे आरती किए तो वो श्लोक पढ़ लेते अच्छा। हैं। सरोज भाभी। हाँ जी, बोले सभी तो अपना अपना बता ही रहे हैं। कर्म से तो सभी बंध गए, हम भी बंध गए कर्म से। थोड़ा एक्स्ट्रा की मतलब चैंटिंग करना है, वो सब करना है, पर आचरण में बदलने की कोशिश चल रहा है कि आचरण में कैसे बदला जाए।
बार बार वही कोशिश जारी रहे। बहुत अच्छे। थोड़ा फर्क तो आया है। पहले हाँ क्या होता था कि किसी चीज मेरे मन जैसी नहीं, कि किसने बोला कि नहीं ऐसा करना है और मुझे वैसा नहीं करना, तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देती थी। तो और उसका क्या होता है कि रिएक्ट करने से वो मतलब गलत हो जाता। अपने मन जैसे धीरे धीरे मेरे में पेशेंस आया। मेरी बेटी भी बोलती, मम्मी तेरे में कितना पेशेंस आ गया, तू रिएक्ट नहीं करती। मैंने बोला हाँ, ये गीता का जब से मैंने चालू किया है ना, थोड़ा पेशेंस आया। फिर किसी को मैं अपने किसी को फ्रेंड्स रिश्तेदारों को मैं याद आती तो मैं तुरंत फोन करती थी। तो मेरे मन में कभी कभी आता था कि यार मैं इतना याद करती हूँ कि इतना, लेकिन मुझे कभी कोई फोन नहीं करता, रही तू कैसी है। फिर बाद में मैं सोचने के जाने दो, अपने अपने को याद आई, अपनी इच्छा हुई तो अपने कर दिया, किसी करो या ना करो इसका कोई सोचना नहीं चाहिए। बहुत ऐसा अच्छा। थोड़ा आने लगा मन में अच्छा कि है ना। अपना कर्म करो, कोई करे या चुप ना करे रहने अपने से तरफ से क्या? करो, सोचना नहीं चाहिए कि वो सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, पहले आप चुप रहने से क्या फायदा, आपके अंदर में ना कुछ तो चलता ही रहता है ना। अंदर में जब भाव एकदम भी शांत हो जाएगा तभी सोचेंगे आपके बदलाव आया। तो भी धीरे धीरे आएगा ना, वो तो थोड़ा लेट जुड़े थे। अभी उनका मन शांत हुआ है, फिर अभी थोड़ा और आगे बढ़ेगा। असर धीरे धीरे होता है ना। चलो अच्छा है। अभी ये सब तो आपने बताया कि आपने इतना इतना किया। अभी किसके मन में है ना, जैसे हर पल कृष्ण भगवान का वो रहता है, क्या बोलते हैं, स्मरण रहता है, या कृष्ण भगवान जी याद रहते हैं, या जैसे हम जैसे गाना गुनगुनाते हैं, उसके गाना ना गुनगुना के कौन सिर्फ चैंटिंग करता है? मैं चैंटिंग ही चैंटिंग करती हूँ, बोले तो गाना नहीं खाली करती। कृष्णा कृष्णा तुम्हें पुकारूं, मतलब नारायण नारायण तो बहुत बोलती हूँ मैं, हाँ हर नहीं, वक्त कुछ कृष्ण भी। कृष्ण करते रहते हैं, पर कोई कोई टाइम पर कार्पण्य दोषो बोल देते, कभी एक दो श्लोक का जो याद है कभी कभी बोल देते हैं। और प्राय करके कृष्ण कृष्ण ही करते रहते, गुनगुनाते। और ऐसे हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे वो भी गुनगुना लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा कृष्ण कृष्ण गुनगुना ही लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि मतलब हर समय नहीं, तो भी गैप तो होता ही है, कुछ कार्य करते हैं तो कुछ इधर उधर, थोड़ा देर इधर उधर हो जाता, पर थोड़ा थोड़ा करते रहते, कोशिश की मतलब चालू रहे। जैसे चैंटिंग बहुत करते अच्छा। वक्त चैंटिंग करते हैं, और बाकी समय कभी इधर उधर होके काम करे तो ठीक है, फिर नहीं तो कोई टाइम पर गुनगुना लेते हैं। सोते सोते नींद नींद में ही एक दिन कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, नींद में भी आ जाता है वो चीज, ठीक है, बहुत करे कृष्ण कृष्ण। बढ़िया है। बस ऐसे ही कोशिश करते रहिए कि हमेशा कृष्ण कृष्ण करें, चैंटिंग करें, और ना मन में और कोई विचार आए, ना मुख से और कुछ निकले, है ना। तभी हमें कृष्ण भगवान जी प्राप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। आप सब पे प्रभाव हो रहा है, आप सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर से मिलेंगे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।